नमस्कार, मैं हूं कैलाश चंद्र कुमावत। हमने इससे पहले 2 वीडियो बनाए थे और उन वीडियो में राज्य के कार्य, फंक्शन ऑफ द स्टेट, और जिसमें हमने राज्य के अनिवार्य कार्य, कंपल्सरी वर्क्स और ऑप्शनल वर्क्स में ऐच्छिक कार्य दोनों के संबंध में बात की थी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और पॉलिटिकल साइंस BA फर्स्ट ईयर में, उसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य। अब लोक कल्याणकारी राज्य के कार्यों से पहले हम लोक कल्याणकारी राज्य किसे कहते हैं उस संबंध में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोक कल्याणकारी राज्य। अब लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कैसे आई, इस संबंध में हम बात करें। यदि हम लोक कल्याणकारी राज्य के संबंध में बात करें तो एक ऐसा राज्य जो अपनी अर्थव्यवस्था में अधिकतर कार्य जनता की भलाई या लोगों की भलाई के संबंध में करता है, जिसमें वह बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, अपंगता, गरीबी ऐसी अन्य परिस्थितियों में जनता की अधिकतम भलाई करता है, जनता में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करता है, साथ में लोगों की जीवन की सुरक्षा के संबंध में भी कार्य करता है। ऐसे राज्यों को हम लोक कल्याणकारी राज्य में सम्मिलित करते हैं। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सामने आई, उससे पहले भी थी, पर उसके बाद में लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत अधिकतम जनता की भलाई के लिए कार्य किया जाता है। वर्तमान के हम राज्यों को देखें या आधुनिक परिप्रेक्ष्य में राज्यों को देखें तो राज्यों का अधिकतम फोकस या अधिकतम उनका जो कार्य होता है वो लोगों की भलाई के लिए किया जाता है। अब कौन सा राज्य लोक कल्याणकारी राज्य है, कौन सा राज्य लोक कल्याणकारी राज्य नहीं है, इस संबंध में अपन बात करते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य के लक्षण क्या है या लोक कल्याणकारी राज्य हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये लोक कल्याणकारी राज्य है और ये लोक कल्याणकारी राज्य नहीं। तो हम पहचान के लक्षण अर्थात लोक कल्याणकारी राज्य के लक्षण क्या हो सकते हैं, तो लक्षणों के संबंध में बात करते हैं। सबसे पहला ही लक्षण हम बात करें तो वह है आर्थिक सुरक्षा का लक्षण। कैसा लक्षण कहें या विशेषता कहें, कुछ भी, आर्थिक सुरक्षा। तात्पर्य कि लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को समाज में रोजगार प्राप्त हो, राज्य में रोजगार प्राप्त हो, उनका न्यूनतम जीवन स्तर हो, इसके साथ में अधिकतम व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो, आजीविका के साधन प्राप्त हो। ऐसे राज्य यदि आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था करता है तो वो लोक कल्याणकारी राज्य है। अब आर्थिक सुरक्षा के अंतर्गत हम कह सकते हैं अधिकतम रोजगार प्रदान किया जाए, रोजगार प्रदान किया जाए और रोजगार के बदले उन्हें उतना पर्याप्त वेतन प्रदान किया जाए जिससे वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। अब आवश्यकताओं की पूर्ति का तात्पर्य ये है कि जो मूलभूत आवश्यकता है उनकी पूर्ति की जा सके, इतना उन्हें पर्याप्त रोजगार प्रदान किया जाए और वो जितना कार्य कर रही है और उसके बदले में उतना उसका वेतन प्रदान किया जाए या उसे इतना पर्याप्त मजदूरी प्रदान की जाए ताकि वो अपना जीवन चला सके। तो हम कह सकते हैं इसमें रोजगार प्रदान किया जाए और रोजगार के बदले उसे इन्हें वेतन प्रदान किया जाए, ये आर्थिक सुरक्षा का है। दूसरी हम बात करें तो आर्थिक सुरक्षा के अंतर्गत जो व्यक्ति निवास कर रहा है उसका जीवन स्तर इस प्रकार हो कि कम से कम वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, न्यूनतम जीवन स्तर को बनाए रख सके। यदि वह न्यूनतम जीवन स्तर को बनाए नहीं रख सकता है तो वह लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत नहीं आ सकता है। इसलिए कह सकते हैं जीवन स्तर, लाइफ स्टाइल इस प्रकार हो ताकि वह अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और न्यूनतम जीवन स्तर को बनाया जा सके। और इसके अंतर्गत और भी बात सकते हैं कि यहाँ पर अधिकतम आर्थिक समानता प्राप्त हो। अधिकतम आर्थिक समानता का तात्पर्य यह है अधिकतम आर्थिक समानता बनी रहे। राज्य में अमीरी और
और गरीबी का भेद ज्यादा नहीं हो, इस भेद को कम करने की राज्य पूरा प्रयास करेगा। यदि राज्य में आर्थिक रूप में अमीरी और गरीबी का अंतर ज्यादा हो गया तो राज्य में असमानता के आधार पर वर्ग बन जाएंगे, ग्रुप बन जाएंगे। इसलिए लोक कल्याणकारी राज्य अधिकतम आर्थिक समानता का प्रयास करेगा। जिनकी आय अधिक है उनसे कर लिया जाएगा और वह कर गरीबों में या जिनको आवश्यकता है उनमें वितरण किया जाएगा। यदि इस प्रकार का कोई राज्य काम कर रहा है तो वो लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य में सबसे पहली बात होती है आर्थिक सुरक्षा। दूसरी हम बात करें कि यहाँ पर राजनीतिक सुरक्षा की व्यवस्था भी की जाती है। यदि राजनीतिक व्यवस्था की सुरक्षा राज्य के अंतर्गत की जाती है, इसका मतलब वह भी राज्य कैसा है? लोक कल्याणकारी राज्य। किस तरह का राज्य? लोक कल्याणकारी। अब आप राजनीतिक सुरक्षा के अंतर्गत राज्य क्या क्या काम करेगा, जिसमें हम कह सकते हैं सबसे पहला वो कार्य करेगा यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी। यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है तो वह राज्य लोक कल्याणकारी नहीं हो सकता, क्योंकि लोकतांत्रिक राज्यों के अंतर्गत जनता की अधिकतम शासन व्यवस्था में भागीदारी होगी और अधिकतम भागीदारी के द्वारा ही लोगों में लोक कल्याणकारी की भावना पनप सकती है। यदि अधिकतम भागीदारी लोगों की नहीं होगी तो ऐसा राज्य लोकतांत्रिक राज्य लोक कल्याणकारी राज्य नहीं हो सकता। जैसे हम बात करें निरंकुश तंत्र या वर्ग तंत्र या धनिक तंत्र, ऐसे राज्यों में लोक कल्याणकारी राज्य की भावना नहीं हो सकती, क्योंकि उनका स्वयं का हित पूर्ति करने का ही प्रमुख उद्देश्य होता है। जबकि लोक कल्याणकारी राज्यों में स्वयं के हित के बजाय परहित अर्थात अधिकतम लोगों का सुख प्रदान किया जाए, अधिकतम लोगों की सुविधा प्रदान की जाए, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का मेन मोटिव होता है। दूसरी अंतर्गत हम कह सकते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ साथ में यहाँ पर नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान की जाए। यदि नागरिकों को अधिकतम स्वतंत्रता प्राप्त होगी तो वह राज्य लोक कल्याणकारी होगा। नागरिकों को अधिकार प्रदान की जाएंगी, अधिकारों के द्वारा उनको सुविधाएं प्रदान की जाएगी और उन्हीं सुविधाओं के द्वारा उसके व्यक्तित्व का विकास होगा। यदि व्यक्तित्व का विकास राज्य के द्वारा विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करके की जाती है तो ऐसा राज्य लोक कल्याणकारी राज्य है। और अधिकतम स्वतंत्रता ही व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में साधक होती है या उनके व्यक्तित्व विकास को बढ़ाती है। तो हम बात कर सकते हैं कि आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ में राज्य द्वारा राजनीतिक सुरक्षा भी प्रदान की जाती है और राजनीतिक सुरक्षा के द्वारा ही उस राज्य में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा बन सकती है। अब इसके आगे हम बात करें कि आर्थिक सुरक्षा और राजनीतिक सुरक्षा, इसके साथ में सामाजिक सुरक्षा भी होनी चाहिए। सामाजिक सुरक्षा का तात्पर्य है कि राज्य में इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था बनाई जाएगी कि वहां पर किसी प्रकार का कोई सामाजिक भेद नहीं होगा, वहां पर किसी प्रकार का कोई समाज में ऊंच नीच का भाव नहीं होगा। अर्थात राज्य धर्म, जाति, लिंग, आयु, आय के आधार पे या लिंग के आधार पे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा और राज्य में रहने वाले सभी व्यक्ति वो सामाजिक रूप में सम्मान होंगे। यदि इस प्रकार का राज्य व्यवस्था करता है तो राज्य लोक कल्याणकारी है। इस प्रकार का राज्य होगा लोक कल्याणकारी, अर्थात सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करेगा और समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करेगा और समाज में अच्छाइयों को आगे बढ़ाएगा और समाज में छुआछूत, भेदभाव या ऊंच नीच का जो भेद है उसको समाप्त करने का कार्य करेगा। इसके साथ हम कह सकते हैं यदि लोक कल्याणकारी राज्य है तो इनके कार्यों में या राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में अर्थात हम कह सकते हैं जो राज्य लोक कल्याणकारी नहीं है उनका इतना लंबा चौड़ा कार्य नहीं है। वर्तमान काल में लोक कल्याणकारी राज्यों की बात करें तो यहाँ पर राज्यों के कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई है। अर्थात राज्य प्रत्येक व्यक्ति के कार्यों में किसी प्रकार की हेल्प करता है या उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। इसका मतलब प्राचीन समय से या जो लोक कल्याणकारी राज्य नहीं है उनके बजाय वर्तमान के राज्यों के कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई और इन्हीं वृद्धि की वजह से यहाँ अर्थव्यवस्था पर भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और राज्य के कार्य पर भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। प्रशासनिक अधिकारी या राज्य का संचालन करने वाले जो अधिकारी है उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं वर्तमान में लोक कल्याणकारी
वृद्धि हो रही है। इसके साथ में यदि लोक कल्याणकारी राज्यों के इन लक्ष्यों के साथ साथ में और बात करें तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना पनपने लगी है। किस आधार पर? लोक कल्याणकारी राज्य। अब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना का तात्पर्य ये है कि वर्तमान में जितने भी लोक कल्याणकारी राज्य हैं उनका प्रमुख उद्देश्य जनता की भलाई करना है। अब जो वर्तमान के वेलफेयर स्टेट है वे अपनी राज्यों की सीमाओं में लोक कल्याणकारी भावना से बंधे हुए नहीं है, उनका कार्यक्षेत्र बढ़ गया है, उनके कार्य बढ़ गए हैं। जैसे वर्तमान में किसी देश में कोई भूकंप आया है या वर्तमान की जो कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य अपने क्षेत्र के व्यक्तियों की भलाई के बजाय दूसरे देशों की भलाई भी करते हैं। जैसे अपना भारत का उदाहरण है, ये भारत ने अपने यहाँ पर जो वैक्सीन बनाई है उस वैक्सीन को हमारी भारतीय व्यक्तियों की उपलब्धता के आधार पे या इनके यहाँ पर यानी सफलता के आधार पे हमने दूसरे देशों को भी इसका निर्यात किया है। निर्यात करने का हमारा जो उद्देश्य है वो क्या था? कल्याणकारी उद्देश्य था, ताकि वहाँ के लोगों को भी भलाई हो, वहाँ के लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिले और वह भी इस कार्य क्षेत्र में आगे बढ़े। तो लोक कल्याणकारी का जो सीमा क्षेत्र है वो राज्य के अंतर्गत है, राज्य की सीमाओं के अंतर्गत भी नहीं हो सकता है, अन्य राज्य की सीमाओं को भी लाता है, अन्य राज्यों की सीमाओं में भी हो जाकर के। जैसे हम पिछले कुछ समय की बात करें तो नेपाल में बाढ़ आया था, तो भारत के द्वारा उस समय उनकी आर्थिक सहायता की गई थी, उनके नागरिकों को वहाँ पर हेल्प की गई थी। तो हम बात कर सकते हैं कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना बढ़ती है और ये यदि कार्य राज्य के द्वारा किया जाता है तो वो लोक कल्याणकारी राज्य। यदि हम इनकी वापस रिवीजन करें कि सबसे पहला लोक कल्याणकारी राज्य का लक्षण या विशेषता क्या है, तो वह आर्थिक सुरक्षा की भावना। यदि राज्य व्यक्तियों में निवास करने वाले उनकी आर्थिक सुरक्षा करता है, जैसे सभी को रोजगार प्रदान कर रहा है, उनका न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान कर रहा है और आर्थिक समानता की यदि वहां पर भावना बना रहा है, इसका मतलब वो लोक कल्याणकारी राज्य। यदि राजनीतिक सुरक्षा के अंतर्गत वहां पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो और साथ साथ में लोगों को व्यक्तित्व विकास के लिए अधिकतम वो स्वतंत्रता प्रदान करता हो तो वो लोक कल्याणकारी राज्य। इसके साथ हम कह सकते हैं सामाजिक सुरक्षा, अर्थात समाज में वो समानता का भाव लाता हो, जाति, धर्म, लिंग, आयु, आय, क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो और सभी को विकास करने के समान अवसर प्रदान किए जाते हैं, तो ऐसा लोक कल्याणकारी राज्य। इसके साथ हम कह सकते हैं कि यदि लोक कल्याणकारी राज्य का जो कॉन्सेप्ट आया इसमें राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। पहले राज्य का कार्य क्षेत्र क्या था? राज्य की बाह्य सुरक्षा करना, राज्य की आंतरिक सुरक्षा करना, विदेशी संबंध बनाना और इसके साथ में राज्य में न्यायिक कार्य करना, इतना ही कार्य था। वर्तमान में लोक कल्याणकारी राज्य की वजह से यहाँ कार्य क्षेत्र में वृद्धि हुई और साथ में हम कह सकते हैं लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य की वजह से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना भी बढ़ गई। ये सारे लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य। धन्यवाद।